हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो कोशिश मेरी हमेशा से यही रही है कि मैं आप सब लोगों तक जो भी न्यूज़ है, जो भी चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, यानी कि प्रीतो बड़ी बहन, जो भी इनके परिवार में, फैमिली में जो भी सब चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि जो भी न्यूज़ मुझे मिलती है मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आखिरकार चीज़ें हो क्या रही हैं। क्योंकि इन लोगों के व्लॉग में बहुत एक बड़ा झूठ सामने आया है, जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आप लोग को दिखाई जा रही हैं, रियलिटी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, उसके जस्ट अपोजिट है। दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर किया करो, ताकि बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों में आ रहे हैं अभी भी, इतना मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं और उन लोगों को अभी भी वो बातें सच लग रही हैं। तो बस यही है कि उन लोगों तक सच्चाई पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है अभी। अब बात ये आ रही है कि जो बड़ी बहन है, आप लोग नोटिस करना है इस बात को, वो डेली इस तरीके की बातें कर रही है कि प्रीतो से मैंने डिस्टेंस मेंटेन करके रख लिया है, और भाई से भी, घर के मतलब जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। मैं बात तो करती हूँ लेकिन कम बात करती हूँ। तो ऐसे क्या सारे कारण हैं, उन सब चीज़ों के पीछे की सच्चाई अब मुझे मालूम चल गई है। तो बस मैं वही आप लोग को बता रही हूँ कि आज से 10 या 15 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था अपने चैनल पर। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जिस तरीके से प्रीतो और नन्नू की जो भी चीज़ें कोर्ट के थ्रू चल रही हैं, तो उसमें बड़ी बहन और बड़े जीजा का भी नाम इंक्लूड था। क्योंकि नन्नू की तरफ से भी कई सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं प्रीतो की फैमिली के ऊपर कि इन लोगों की वजह से इन लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, यानी कि जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें पूरा पूरा योगदान रहा है बड़ी बहन और जीजा का। तो इनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, आरोपों जब से इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं तब से ही बड़ी बहन ने ये गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के भी हम प्रीतो की वजह से दोनों पति पत्नी फंस जाएं। क्योंकि नन्नू ने जिस तरीके से बातें वहाँ पर बोली हैं, जो भी सब चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, क्योंकि नन्नू भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उसको पता है। क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती थी इन लोगों के घर में, तो प्रीतो डायरेक्ट अपनी बड़ी बहन को कॉल करती थी और घंटों घंटों इन दोनों बहनों की आपस में बातचीत होती थी। और ये बड़ी बहन होने के नाते उसको समझाने की बजाय और उसको इस तरीके की बातें बोलती थी कि उसका और धीरे धीरे करके दिमाग खराब होता गया प्रीतो का, और वो इसकी बातों में आ गई। और शुरू से ही इसको खुद को भी ये बात पता है कि प्रीतो इसकी हर बात मानती है, चाहे ये कुछ भी बोल दे इसको। ये प्रीतो को चाहे डांट ले, चाहे कितने ही ताने मार ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन प्रीतो ऐसी बड़ी वाली बेवकूफ़ है जो फिर भी इसकी बातों में आ जाती है। अगर बात इन चीज़ों की करें तो अभी ताज़ा ताज़ा एक नया उदाहरण मैं आप लोग को दे देती हूँ कि जब बड़ी बहन मना कर रही है कि वो इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहती है, वो नहीं चाहती थी कि प्रीतो इन लोगों के साथ आए, तो भी प्रीतो ये बोल रही है कि मैं लोहड़ी का सेलिब्रेशन कानपुर में करने के लिए सोच रही हूँ। मतलब इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी प्रीतो के माइंड में ये बात कैसे आ गई, ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। तो नन्नू की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं बड़ी बहन और जीजा के लिए, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, उन सब चीज़ों को गलत साबित करने के लिए ही बड़ी बहन तब से ये नाटक नौटंकी जो डेली कर रही है अपने व्लॉग्स में, ये सब उन सब चीज़ों की वजह से ही हो रहा है। अब ये नन्नू और नन्नू के फैमिली वालों को ये दिखाना चाहती है कि अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने प्रीतो का ब्रेन वॉश किया है या मेरी वजह से तुम लोगों का घर खराब हुआ है, तो अब मुझे
प्रीतो से या अपने घर परिवार वाले लोगों से भी ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब मैं किसी से कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख रही हूँ, बात होती है हल्की फुल्की होती है, लेकिन ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हो रही। तो ये जो भी सब चीज़ें की जा रही हैं, ये सब चीज़ें नन्नू की फैमिली को दिखाने के लिए हो रही हैं, नन्नू को दिखाने के लिए की जा रही हैं, और अपने ऊपर जो भी लगाए गए आरोप हैं उनको गलत साबित करने के लिए की जा रही हैं। तो ये पूरा गेम प्लान किया जा रहा है। और दूसरी बात ये आ रही है कि इस टाइम पर ये जो बड़ी बहन है ये पूरे तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि जैसे बड़ी बहन और प्रीतो जो है उनकी आपस में बहुत बड़ी वाली लड़ाई हो गई है। इन लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं पट रही है, बिल्कुल एक दूसरे को एज अ दुश्मन ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। अब इसने जो ये बात बोली कि मैंने इनके चैनल डिलीट किए, मैंने ये सब नाटक नौटंकी दिखावा सब एक कहते हैं प्री प्लानिंग के साथ चीज़ें की जा रही हैं, सोची समझी ये चाल है इन लोगों की, तीनों भाई बहनों की। तो जो भी सब चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, वहाँ भाई भी वो बोल रहा है कि बड़ी बहन ने हमारा चैनल डिलीट किया, ये किया वो किया। तो ये सब इन लोगों की सोची समझी गई चीज़ें हैं। तो आप लोग इनकी बातों में मत आओ। ये जो चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं सच्चाई वो बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई कुछ और ही होती है, चल रहा कुछ और ही होता है इन लोगों के घर में, लेकिन ये आप लोगों को कुछ और ही दिखाते हैं। अब बात ये आती है कि जब जो न्यूज़ मुझे कल सुनने के लिए मिली थी कि नन्नू की मम्मी ने प्रीतो को कॉल किया था कि बच्चे का लोहड़ी का जो भी सेलिब्रेशन है वो नन्नू के घर पे किया जाएगा। इन लोगों ने अपनी तरफ से ये बात प्रीतो और प्रीतो के घर वालों के सामने रखी थी। अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि इतनी बड़ी बात हो और प्रीतो अपनी बड़ी बहन को ये बात ना बताए, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रीतो ने थोड़ी देर बाद ही ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई है, और बड़ी बहन का उस टाइम पर ही तुरंत माइंड भी चला है, और उसने प्रीतो से जो भी बातें बोली हैं आप लोग जब सुनोगे तो आप लोग को खुद ताजुब होगा कि जो लोग बड़ी बहन के लिए इस तरीके की बातें करते थे और करते हैं अभी भी, कि सच में प्रीतो का घर बड़ी बहन की वजह से ही ख़राब हुआ है। तो ये रियलिटी है। अब आप लोगों को जब मैं ये सब बातें बताऊंगी कि उनके साथ दोनों बहनों की आपस में इस टॉपिक को लेकर, लोहड़ी के सेलिब्रेशन को लेकर क्या सब डिस्कशन हुआ है कल, क्या सब चीज़ें इन लोगों ने फाइनल की है, तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब बात है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। आज दूसरा एक जो मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार दोनों बहनों के बीच में क्या बात हुई है, और इन लोगों ने लोहड़ी का जो सेलिब्रेशन है उसके लिए क्या सब चीज़ें डिसाइड की हैं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि बड़ी बहन बहुत ही शातिर है, और प्रीतो का घर पूरे तरीके से बर्बाद करने में इसी का हाथ रहा है शुरू से। और आज भी जब भी कोई बात बनती हुई नज़र आती है, जब भी लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तभी कुछ ना कुछ ये प्रीतो के माइंड में ऐसी बातें फिर से भर देती है, कुछ ऐसी बातें कर देती है ताकि इसका माइंड अपने ससुराल वालों की तरफ और नन्नू की तरफ ना जाए। तो कुछ इसी तरीके की कॉन्वर्जेशन हुई है दोनों ही बहनों के बीच में कल, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पक्का, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आखिरकार अब ये आगे की क्या प्लानिंग कर रही हैं। क्योंकि इसने लोगों को तो ये दिखाया है कि मैं नहीं चाहती थी कि प्रीतो हमारे साथ आए, और प्रीतो को भी ये लगता था कि प्रीतो की वजह से इन लोगों के बीच में जो भी एक प्राइवेसी होती है वो प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी। लोगों को दिखाया ये जा रहा है बट हकीकत कुछ और ही